फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू माय व्यूवर्स। जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए आज धनतेरस की सबसे बड़ी शुभकामनाएं। सब आप लोग का ये साल अच्छा हो, आप लोग जिस चीज़ में लगे हुए हैं वो चीज़ आप लोग को मिल जाए, ये मेरी सबसे गॉड से प्रेयर रहेगी सबके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? भूपेन खक्कर के बारे में। बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं, ग्रेट कह लो या चर्चाओं में रहने वाले कलाकार। काफ़ी चर्चा में ये रह चुके हैं। इनकी जो कलाकृतियों का सब्जेक्ट हुआ करता था उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपने चर्चा में रहा करते थे इंडियन आर्टिस्ट को लेके। तो मैं सबसे पहले इनके जीवन के बारे में बताऊंगी, उनके कलाकृतियों के बारे में बताऊंगी और आपको लास्ट में कुछ उनके पेंटिंग्स के बारे में एनालिसिस करूंगी, जो कि आपको उनके बारे में समझने में काफ़ी हेल्प होगी। मेरी वीडियोस से मतलब मीन्स ये रहता है कि आप उस कलाकार को अच्छी तरह से समझ लें कि वो कलाकार आखिर क्या सोचता था, क्या करता था, कैसे काम करता था। उनकी कलाकृतियों के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमें उनके बारे में, उनकी थिंकिंग, उनका सारा कुछ समझ में आ जाता। उनका बैकग्राउंड, उन्होंने कैसे काम किया, उनके बारे में जो हम हिस्ट्री बताएंगे उससे भी काफ़ी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो मेरे वीडियो में जो 100 कलाकारों की श्रृंखला चल रही है वो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। जो भी लोग जिस भी चीज़ में प्रिपरेशन कर रहे हो, फाइन आर्ट से, विजुअल आर्ट से जुड़े हुए, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। भूपेन खक्कर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी और नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगी वैसे ही आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और मेरी वीडियोस में आप कोई भी फालतू मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। जो भी विजुअल आर्ट से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भूपेन खक्कर का लाइफ। सबसे पहले हम लाइफ के बारे में बात करेंगे। भूपेन खक्कर का जो टाइम पीरियड था, जन्म उनका 1934 में हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। 1934 में इनका जन्म हुआ था। 10 मार्च 1934 को बॉम्बे, भारत में हुआ था। वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में भाग लेने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे, जहां उनके माता पिता के आग्रह पर उन्होंने एक अकाउंटेंट बनने का अध्ययन किया। पर 30 साल की उम्र तक उन्हें ये चीज़ें रास नहीं आई। आखिर वो क्या करना चाहते थे उन्हें खुद भी पता नहीं था। वो आगे बढ़ते चले गए और अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने बड़ौदा में स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेने का फैसला किया। 1963 में उन्होंने पहली बार भारत में प्रदर्शन किया और अपनी प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी 1965 में लगाया था। खक्कर अपने काम के लिए ध्यान और आलोचनात्मक प्रशंसा की, जो कि भारतीय बाजारों और मंदिरों के रूप रंग को भारत के आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों के एक ज्वलंत और रंगीन उत्सव के रूप में प्रस्तुत करते थे। 1967 तक उन्होंने भारत का पहला पॉप कलाकार घोषित किया गया था। 1967 में उन्हें भारत का पॉप कलाकार घोषित किया गया था। ठीक है, पॉप कलाकार के नाम से इनको जाना जाने लगा था। पॉप कलाकार इसलिए क्योंकि इनकी कलाकृतियों में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कलर्स होते थे, ब्राइट कलर्स होते थे, इस वजह से इनको पॉप कलाकार की गणना में रखा गया था। 1979 में वह कई महीनों तक पढ़ाने के लिए लंदन गए थे। वो लंदन का भी उन्होंने एक विज़िट किया, जहां उनकी मुलाकात हावर्ड हॉजकिन और डेविड हॉकनी जैसे कलाकारों से हुई। दोनों ने उनकी कला को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक, 1980 के दशक तक खक्कर को दुनिया भर में एकल शो में दिखाया गया था। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे एकल शो मीन्स सोलो एग्जीबिशन किया था इन्होंने 1980
तक, ठीक है। इसी अवधि के दौरान उन्होंने समलैंगिक बनकर अपने देशवासियों को चौंका दिया था। ये मीन्स ऐसा हो गया कि उनके साथ उन्होंने एक अपने ही लिंग के इंसान के साथ रहना स्टार्ट किया होगा, ऐसा कुछ है। इनके समलैंगिक बनकर अपने जब ऐसा किया तो उनके चीज़ों से लोग बहुत ही चौंक पड़े थे। बाद में उनके काम में भी इस तरीके का चित्र देखने में आने लगा था। इस तरीके से भारतीय दृष्टिकोण से करना इन्होंने शुरू किया। इस तरह बाहर आना भारतीय संस्कृति में अभूतपूर्व था और उसे एक इकोनॉमिस्ट के और मवेरिक के रूप में लिया गया। उनकी खुली समलैंगिकता और समलैंगिक विषयों की खोज विवादास्पद हो गई थी। उनके कुछ चित्रों के स्पष्ट कल्पना ने कई क्यूरेटर और दीर्घाओं को चुनौती दी। उन्होंने अपने चित्रों के विचारों में भी इस तरीके का चित्रण करना शुरू किया था। न सिर्फ उन्होंने निजी जिंदगी में ही इस तरीके का कार्य करा, बल्कि उन्होंने अपने चित्रों को भी उसी तरीके से चित्रित करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि वो अपने निजी जिंदगी में कर रहे थे। खक्कर व्यक्तिगत और कलात्मक अस्वीकृति के बारे में मुखर हो गए और उन्होंने बाहर आने के बाद महसूस किया, लेकिन फिर भी वह उसी तरीके के चित्र बनाते रहे। इस साहसिक अवधि के बाद उनका काम अधिक व्यवस्थित हो गया और जब तक वह अपने 60 के दशक में थे तब तक वे भारत में रोज़मर्रा की जिंदगी के विषयों पर लौट आए थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इन्होंने इस तरीके का काम किया, पर जब 60 की उम्र के दशक में आए तो उन्होंने क्या किया कि डेली लाइफ के विषयों पे भी अपनी चित्राकृतियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी, जिन्होंने पहली बार अपनी विरासत स्थापित की थी। इस व्यक्ति को समकालीन भारतीय कला में संभवतः सबसे उत्तेजक चित्रकार के रूप में संदर्भित किया गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये विवादास्पद कलाकार रहे हैं, इन्हें उत्तेजित कलाकारों के श्रेणी में रखा गया था। 69 वर्ष की आयु में 8 अगस्त 2003 को बड़ौदा में भारत में कैंसर से इनकी डेथ हो गई थी। खक्कर का काम ब्रिटिश संग्रहालय द टेट गैलरी इन लंदन और न्यूयॉर्क में आधुनिक कला संग्रहालय जैसे संग्रह में पाया जा सकता है। फिर भी दुख की बात, आज भी उनके बहुत से हेरल्ड वर्क को उनकी होम्योटिक सामग्री के कारण कुछ दीर्घाओं से बाहर रखा गया था। उनकी जो होम्योटिक सामग्री जो अपनी निजी लाइफ से निकाल के उन्होंने कैनवस पे जो करना शुरू किया था, उसकी वजह से उन्हें उनकी कुछ कलाकृतियों को जो एग्जीबिशन हॉल थे उसमें उनको जगह नहीं दी गई थी। इस तरीके से खक्कर जो थे वो बहुत ही विवादास्पद कलाकार रहे हैं और उनकी कहीं कहीं उनका निरादर भी हुआ है उनके कामों को लेके। खक्कर एक प्रशिक्षित कलाकार थे और अपने जीवन में अपेक्षाकृत देर से चित्रकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी रचनाएं प्रकृति में अलंकारिक थी, मानव शरीर और उनकी पहचान से संबंधित थी। एक खुले तौर पर समलैंगिक कलाकार होने के कारण लिंग परिभाषा और लिंग पहचान की समस्या उनके काम में प्रमुख विषय थे। उनके चित्रों में अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं और पौराणिक विषयों के संदर्भ होते थे। वर्ष 2000 में खक्कर को एम्स्टर्डम के रॉयल पैलेस में राजकुमार क्लास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य सम्मानों में उन्होंने एशियाई परिषद और स्टाफ फाउंडर फेलोशिप 1986 और 1984 में प्रतिष्ठित पद्मश्री उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार का पुरस्कार जीता था। इन्हें पद्मश्री 1984 में मिला था। नोट डाउन कर लेने वाली बात है, 1984 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। उनके कार्यों को ब्रिटिश संग्रहालय द टेट गैलरी लंदन के संग्रह में पाया जा सकता है। आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क दूसरे के बीच में भी है। खक्कर पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गईं। भूपेन खक्कर ए रेट्रोस्पेक्टिव, टिमोथी हाइमन, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड द फाइन आर्ट्स रिसोर्स 2003, ये है इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी। देसाई महेंद्र भूपेन खक्कर 1983 में लिखी गई थी। एक आदमी ने भूपेन खक्कर को पेंटर के रूप में लेबल किया था, बॉम्बे आइडेंटिटी पीपल। ओके, खक्कर ने तैल चित्र अक्सर कथात्मक और आत्मकथात्मक
होते थे। इनके जो तैलचित्र थे कथात्मक थे और आत्मकथात्मक, मीन्स कभी वो दैनिक जीवन और कभी कहानियों पर चित्रित करते थे, कभी अपने ऊपर उन्होंने चित्र करना शुरू किया था। अपनी लाइफ से जो वो सीखते थे, जो देखते थे, वो अपनी लाइफ को भी कैनवस पे उतारते थे, आसपास की चीज़ों को भी वो कैनवस पे उतारते थे और कभी कभी कथानकों को लेके भी अपने कैनवस पे बनाया करते थे। उनकी पहली प्रदर्शित कृतियों में लोकप्रिय प्रिंटों से काटे गए देवताओं को प्रस्तुत किया गया। दर्पणों पर चिपके हुए इस तरीके से चित्र उन्होंने बनाए। भित्ति चित्रों में हाव भाव के निशान द्वारा पूरक ध्यान आकर्षित किया और महत्वपूर्ण प्रशंसा की। 1980 के दशक तक खक्खर लंदन, बर्लिन, एम्स्टर्डम और टोक्यो जैसे स्थानों पर इन्होंने शो किए जो एकल थे, आनंद ले रहे थे। ये एकल शो मीन्स सोलो एग्जीबिशन करके अपने काम को प्रदर्शित कर रहे थे। कलाकार के काम ने भारत के आम आदमी के संघर्ष के दिन को मनाए। खाकर के शुरुआती चित्रों में औसत लोगों को दर्शाया गया, जैसे कि नाई, घड़ी की मरम्मत करने वाला और यहाँ तक कि सहायक लेखाकार जिसके साथ उन्होंने काम किया था। इन चित्रों में छोटे भारतीय दुकानों के वातावरण को पुनः पेश करने के लिए चित्रकार ने विशेष ध्यान रखा था और सांसारिक के भीतर के अंतर को देखने के लिए एक प्रतिभा का पता चला। उनके काम की तुलना डेविड हॉकनी से की गई थी। वह हार्वर्ड हॉडकिन के लंबे समय से व्यक्तिगत दोस्त रहे थे। इस वजह से उनके काम पे डेविड हॉकनी का प्रभाव पड़ा था। 1975 में मिलने के बाद नियमित रूप से उनके पास रहने आए थे। तब वह ब्रिटिश पॉप आंदोलन से प्रभावित थे। खक्खर ने समझा कि पॉप आर्ट की पश्चिमी संस्करणों में भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने काम में अपने पॉप आर्ट को इन्वॉल्व किया था। जब उन्होंने वहाँ पर जाकर हार्वर्ड हॉडकिन के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए थे, व्यक्तिगत दोस्त थे और व्यक्तिगत उनसे मिलना जुलना शुरू किए, तो उनके चित्रों में आपको पॉप कला का पुट देखने को मिलता है। खाकर ने खुलेआम समलैंगिक विषयों के विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। समलैंगिकता एक ऐसी चीज़ थी जिसे उस समय भारत में शायद ही कभी संबोधित किया जाता था। कलाकार ने अपने व्यक्तिगत निहितार्थों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दोनों को स्पर्श करते हुए बेहद निजी तरीकों से अपने समलैंगिकता की खोज की। खाकर ने समलैंगिक प्रेम जीवन को चित्रित किया और एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण से सामना किया। 1990 के दशक में खक्खर ने जल रंग के साथ अधिक प्रयोग करना शुरू किया था। अभिव्यक्ति और तकनीकी दोनों में तेजी से आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने खुद को सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर के आखिरी आहें में अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया। खक्खर ने बाद में लेखक का एक चित्र बनाकर एहसान वापस किया जिसने उन्हें द मूर कहा था और जिसे अब नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में रखा गया है। इन यू कैन नॉट प्लीज ऑन लंदन नोएडलर की एक आदमकद नग्न आकृति, एक सेल्फ पोर्ट्रेट एक बालकनी से देखता है, पिता, पुत्र और गधे के रूप में एक प्राचीन कल्पित कहानी जो शहर के चारों ओर घुमावदार है, निरंतर वर्णन है। तो इस तरीके से आप उनके चित्रों को देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे उनके चित्रों में आपको विषय दिखते हैं वैसे ही उनके चित्र है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होते हैं। ना ही कोई उसमें इन्होंने तोड़ मड़ोड़ किया है, ना ही कुछ है। आपको बिल्कुल इनके जो चित्र है वो टू द पॉइंट, आपके शीर्षक भी होंगे और चित्र भी होंगे। तो अभी चलते हैं उनके चित्रों के एनालिसिस करते हैं। ये है भूपेन खाक्कर। इनके पीछे कुछ इनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इस तरीके से ये भूपेन खाक्कर थे। ये है इनका एक चित्र जो कि टेलर के नाम से ये जाना जाता है, जो कि आप इनको देख सकते हैं। ऑयल कलर इन्होंने किस तरीके से टेलर की शॉप दिखाया है, टेलर को कट करते हुए। जो मेन हेड पे बैठता है वो टेलर, और फिर चेंज रूम भी बनाया पीछे हेल्पिंग करने के लिए। कुछ क्लॉथ्स जो बन के टेलर की शॉप पे टंगे रहते हैं, इस तरीके का दृश्य
भूपेन खक्कर ने दिखाया है। आसपास की चीज़ों को उन्हें दिखाने का बहुत ही शौक़ हुआ करता था, तो उन्होंने टेलर की शॉप को भी दिखाया है। भूपेन खक्कर का ये चित्र जो है आप देख सकते हैं, मैन इन पब ऐसा करके इन्होंने चित्र बनाया है। इनके चित्रों में आप रियलिस्टिक तो नहीं कह सकते, बट कुछ पॉप आर्ट का आउटपुट देखा जा सकता है। पॉप आर्ट ऐसे ही हुआ करते थे। ये है उनके कुछ समलैंगिक विचारों पे आधारित जो उन्होंने बनाए थे, जो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद चित्र रहे हैं, उस तरीके के चित्र इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर उन्होंने एक आसपास के दृश्य को बनाया है। कुछ मकान हैं, कुछ उन खिड़कियों से कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ छतों पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से चित्र इन्होंने पॉप आर्ट से रिलेटेड बनाए हैं। न ही ये यथार्थवाद हुआ करता था, न ही पूरी तरह से ये क्यूबिस्ट या घनवाद पे आधारित था। इनके चित्र आप पूरी तरह से पॉप आर्ट से रिलेटेड देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो भूपेन खक्कर ने ये चित्र बनाए, ये टेट आर्ट गैलरी में इस समय मौजूद है। ये कुछ आप कह सकते हैं कि भारतीय जो दृश्य जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी उनसे आधारित बनाया है इन्होंने, पर इनके बनाने की अलग ही टेक्निक हुआ करती थी, तो इस तरीके से इनके चित्र हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उन्होंने उसी तरीके का कुछ चित्र बनाने का प्रयास किया हुआ है। इनके चित्रों में आप 3D भी देख सकते हैं। जैसे 3D का हमें पूर्ण रूप से एहसास होता है कि पास की कुछ चीज़ें हैं और दूर की चीज़ें हैं, इन्होंने बनाने का पूरा प्रयास किया है। और कलर इनके पॉप आर्ट से रिलेटेड हुआ करते थे, और इनके चित्रों में एक अलग सी कलर की फ्रेशनेस आप देख सकते हो कि इनके चित्रों के जो कलर्स होते थे काफ़ी फ्रेश यूज़ किया करते थे। ये खक्कर विंडो क्लीनर, ये इनका 1982 का चित्र है, जो कि कलेक्शन ऑफ सर सलमान रुश्दी के कलेक्शन में रखा हुआ है। इस चित्र में भी आप इनके पॉप आर्ट से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने चित्रों में एक पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास किया है, पास में जैसे विंडो क्लीनर को दिखाया, बिल्कुल पास में विंडो दिखाई है, फिर विंडो से बाहर भी जाती हुई चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। इनके ना ही क्यूबिस्ट शैली है यहाँ पे, ना ही इनके चित्रों में कोई रियलिस्टिक है। इनके चित्र आपको पॉप शैली में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ट्विंस। ये इन्होंने यहाँ पर वही शैली है, बिल्कुल वही टेक्निक है इनके चित्रों की, जो कि ट्विंस 1990 में बनाया है इन्होंने। 1990 में इन्होंने ये चित्रित किया है। इसमें आप उनके अलग ही टेक्निक देख सकते हैं। बिल्कुल ऑयल कलर के फ्रेश कलर से इन्होंने अपने चित्रों को बनाने का प्रयास किया है। ये है इनके बार्बर शॉप बाई भूपेन खक्कर। जैसे हमने पिछले एक चित्र में देखा था, जो टेलर शॉप बनाया था, उसी तरीके से इन्होंने बार्बर शॉप को भी बनाने का प्रयास किया है। बार्बर शॉप आप देख सकते हैं कैसे चित्रों को इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। बिल्कुल बार्बर और जो बाल कटवाने वाले कस्टमर्स होते हैं, मिरर है, और बिल्कुल अपने आसपास की चीज़ों को जो भूपेन खक्कर बनाने का प्रयास करते थे, वो चीज़ आप देख सकते हैं इनके चित्रों में। उनके कलर्स भी यहाँ पे भी एक बिल्कुल अलग सा है। उनकी टेक्निक्स आप कहीं भी देखेंगे तो आपको लग जाएगा ये भूपेन खक्कर की पेंटिंग्स है। अलग ही एक इफ़ेक्ट होता था इनके चित्रों का। यहाँ पर इन्होंने मैन विद अ बुके ऑफ प्लास्टिक फ्लावर्स बाई भूपेन खक्कर, यहाँ पे इन्होंने एक सिटी का दृश्य दिखाया है और एक आदमी को एक बुके लेके खड़े दिखाया हुआ है। सिटी में अलग अलग जो हाउस भी बनाने का प्रयास किया है, घर को भी बनाया है। कुछ आप इसको अगर डिटेल में देखते हैं तो घर के दृश्यों में किस तरीके से लोग बैठे होते थे, काम करते होते थे, और इन्होंने अलग अलग एक्टिविटी को भी अपने चित्रों में, एक ही चित्र में अलग अलग एक्टिविटी को दिखाने का प्रयास किया हुआ है। और जो मेन इनका जो टॉपिक होता था, मैन स्टैंड विद प्लास्टिक फ्लावर्स बुके। ओके, तो ये हो गए उनके पॉप शैली से रिलेटेड उनके चित्र। यू कांट प्लीज़ ऑल बाय भूपेन खक्कर, ये भी एक
भूपेन खक्कर की अपनी टेक्निक है जो कि बिल्कुल अलग है इनकी टेक्निक। वही सेम चीज़ है, सिटी का चित्रण करते हुए अलग अलग लोगों को दैनिक कार्य करते हुए दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप डिटेल में इनके चित्रों को अगर देखना चाहें तो रोड पे कुछ है, गायों को दिखाया है, कुछ लोग इधर घोड़े पे बैठे हुए दिखाया है इन्होंने, इधर कुछ कार को प्रिपेयर करते हुए दिखा रहा है, शॉप है कुछ, इस तरीके के चित्र भूपेन खक्कर के चित्रों में आप पा सकते हैं। इनका अलग ही एक टेक्निक हुआ करता था भूपेन खक्कर का। यहाँ पे भी आप उसी चीज़ से रिलेटेड ये चित्र भी देख सकते हैं। डेथ इन द फैमिली 1976-7 में ये भूपेन खक्कर की बनी हुई है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में ये रखी हुई है। स्टेट ऑफ भूपेन खक्कर, द स्टेट्स ऑफ भूपेन खक्कर। अब ये जो चित्र है ये इन्होंने टाइटल दिया है डेथ इन अ फैमिली 1977 में। तो फैमिली में डेथ होने के बाद क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाने का इन्होंने प्रयास किया है। और इनके चित्रों को आप देख सकते हो, कलर्स का इनके जो इफ़ेक्ट हुआ करता था, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इनके कलर्स कभी भी फेड नहीं होते थे। बिल्कुल ब्राइट और बिल्कुल फ्रेश कलर इन्होंने यूज़ करने का प्रयास किया अपने सारे चित्रों में। नेक्स्ट ये है इनके जो कुछ समय के बाद ही लास्ट के अपने कुछ टाइम में वाटर कलर का यूज़ किया था, वो वाला है इंजर्ड हेड ऑफ राजू 2001 में। भूपेन खक्कर कर्टसी ऑफ स्टेट ऑफ भूपेन खक्कर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली से ये अभी भी ये मौजूद है इसमें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनके चित्र। जनता वॉच रिपेयरिंग, ये एक उनकी जो सीरीज़ हुआ करती थी 1972 के आसपास के टाइम की, जो 80s के दशक की थी, जो कि वो आसपास की चीज़ों को, आसपास की घटनाओं को, शॉप को, वॉच प्रिपेयर करने वाले या बार्बर या टेलर, तो उस सीरीज़ में इन्होंने ये वाला भी चित्रण किया है जो कि जनता वॉच रिपेयरिंग शॉप है, उसको इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। तो भूपेन खक्कर के जो अब मेरे ख्याल से आप लोग भूपेन खक्कर की थॉट को सोच सकते होंगे, उनकी थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है, इस तरीके के चित्र वो बनाया करते थे। तो ये है विवान सुंदरम एंड गीता कपूर के संग्रह में रखी हुई है ये। ठीक है, ये है मेरे उसमें एक लास्ट पेंटिंग जो कि मैन लिविंग गोइंग अब्रॉड 1970 के दशक की है ये चित्र, जो कि भूपेन खक्कर कर्टसी ऑफ तापी कलेक्शन इंडिया। ठीक है, तो ये चित्र आप देख सकते हो कि मैन लिविंग गोइंग अब्रॉड, इस तरीके का चित्रण इसमें यहाँ पे भूपेन खक्कर ने रेड कलर और अपने जो ग्रीन कलर है उससे थोड़ा सा हट के कुछ लाइट कलर्स में बनाने का प्रयास किया है इन्होंने। इस पेंटिंग्स में भी पर्सपेक्टिव आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो, दूर की चीज़ें दूर दिख रही हैं, बट पर्सपेक्टिव के साथ साथ उनके चित्रों में आप कलर्स का जो फेडनेस होता था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो उनके लास्ट तक उनके कलर बहुत ही फ्रेश हुआ करते थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ जो ट्रीज़ बनाने का उनके टेक्निक थी वो आप मिनिएचर, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स से रिलेटेड मान सकते हैं। उन मिनिएचर पेंटिंग्स में जिस तरीके से एक एक लीव्स को निकालने का प्रयास किया जाता था, वैसे ही भूपेन खक्कर के चित्रों में आप लीव्स को बिल्कुल क्लियरली निकालते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग का शो किया है जो कि यहाँ पे लोग मिल रहे हैं और इनका जो टॉपिक है ये मैन लिविंग गोइंग अब्रॉड, मीन्स अब्रॉड जाने के लिए जो मैन है वो ये मीटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके का इनके चित्रों का आप संदर्भ देख सकते हैं। तो ये हो गए भूपेन खक्कर के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि कैसी लगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं 100 कलाकारों की श्रृंखला की जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।